नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड राज्य देश का वो राज्य जो पूरे भारतवर्ष को 44% खनिज संपदा प्रोवाइड करती है। राज्य अलग होने के बाद आपको पता है कि अनेक समस्याओं से गुजरती हुई राज्य आज 2022 के आखिरी दिन 2023 के मुहाने पे खड़ी है। कुछ घंटे बाद 2023 में प्रवेश कर जाएगी हमारा ये झारखंड राज्य। और ये झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे दुनिया के साथ नए साल मनाए जाएंगे और हम सब भी झारखंडी या पूरे देश के लोग नव वर्ष के नूतन वर्ष के लिए सब लोगों को शुभकामना और सब लोगों को बधाई। लेकिन एक विशेष बात होती है हमारे राज्य में कि जो भी राज्य का गठन होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस और बलिदान उसके पीछे रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई आपको याद है कि 1857 से लेकर 1947 तक हमारे अनेकों वीर सपूतों ने इस माँ के स्वतंत्रता के लिए अपनी बिल्कुल सर्वस्व निछावर किया, बलिदान किया और तब हमारी मातृभूमि आज़ाद हो पाई। उसी तरीके से झारखंड आंदोलनकारी, जिसको हम बोलते हैं मतलब फ्रीडम फाइटर, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर हुए, उसी में हमारे दाहिने तरफ प्रमोद लाल जी और बाएं तरफ शेख बदरुद्दीन और बाकी और भी हमारे दोस्त बैठे हैं। तो ये सभी लोगों ने झारखंड को अलग राज्य करने में अपनी एड़ी चोटी की जोर तो लगाए ही, जान का भी परवाह नहीं किया। पुलिस की यातनाएं सही, और वो यातना आज उन लोगों को जेहन में जब किसी नए पीढ़ी को बताते हैं तो उनके रूह कांप जाते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती और ऐसे नहीं जीती जाती। उसके लिए जिगर होने की ज़रूरत होती है, और जिसके अंदर जिगर है वो हमारे आंदोलनकारी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आज मैं बधाई दूंगा शेख बदरुद्दीन साहब को, जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए आज नॉमिनेट हुए हैं और एक सदस्य बने हैं। तो झारखंड राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो पूरी जमहूरियत की सरकार है। सब वर्ग को, सब जाति को, सब धर्म को मिलाकर चलने वाली पार्टी है और सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देती है ज़िंदगी में अच्छा करने का। तो सबसे पहले बदरुद्दीन जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बधाई। लेकिन आप इस जो सदस्यता मिली है, 15 सूत्रीय राज्य स्तरीय सदस्यता है, इसमें आप क्या क्या काम करेंगे? आप क्रियान्वयन समिति के सदस्य बने हैं, तो आपका काम प्रायोरिटी में क्या क्या है जो जनता के लिए करेंगे वो बताइए। हम जो भी हम लोग का ई में आएगा, अल्पसंख्यक का ई में नहीं लड़ी जाती और ऐसे नहीं जीती जाती। उसके लिए जिगर होने की ज़रूरत होती है, और जिसके अंदर जिगर है वो हमारे आंदोलनकारी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आज मैं बधाई दूंगा शेख बदरुद्दीन साहब को, जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए आज नॉमिनेट हुए हैं और एक सदस्य बने हैं। तो झारखंड राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो पूरी जमहूरियत की सरकार है। सब वर्ग को, सब जाति को, सब धर्म को मिलाकर चलने वाली पार्टी है और सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देती है ज़िंदगी में अच्छा करने का। तो सबसे पहले बदरुद्दीन जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बधाई। लेकिन आप इस जो सदस्यता मिली है, 15 सूत्रीय राज्य स्तरीय सदस्यता है, इसमें आप क्या क्या काम करेंगे? आप क्रियान्वयन समिति के सदस्य बने हैं, तो आपका काम प्रायोरिटी में क्या क्या है जो जनता के लिए करेंगे वो बताइए। हम जो भी हम लोग का ई में आएगा, अल्पसंख्यक का ई में, उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे और मतलब उसका उन्नयन का काम करेंगे। और हम लोग आंदोलनकारी है, मेहनती है, और हम लोग को जो भी अभी बनाया गया उसके लिए आभार प्रकट करेंगे। पहले हमारा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करेंगे आभार वक्त, और हमारे हफीजुल हसन जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है उनको भी आभार प्रकट करेंगे। और हम मिलजुल के अभी सब कुछ हम लोग देखे नहीं है, पहला मीटिंग होगा, हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या क्या काम पड़ता है, उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। शेख साहब ये बताइए कि 9 वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, नए वर्ष में पूरे जमहूरियत के साथ, पूरे जनता के साथ, सभी झारखंड वासियों को, पूरे देश के वासियों को क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि अब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, अब आपकी बातों को सरकार तरजीह देगी और पब्लिक भी खैर मकदम करेगी। हम ये कहना चाहते हैं देश का जनता को और हम लोग झारखंड का जनता को नया साल का बहुत बहुत बधाई, और अच्छा से चले पूरा देश,
और हम लोग का झारखंड भी अच्छा से चले। ऐसा कोई कोविड का हवा ना आ जाए जो हर इंसान को परेशान होना पड़ता, उसको हम लोग को कम से कम झारखंड में नहीं पड़े। और सबको बधाई, हर जाति को, हर समुदाय को बधाई, हमारे देश का भी और झारखंड का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको बधाई दे दीजिए अपना नाम बताने के साथ। मैं कालू गुराई, झारखंड आंदोलनकारी। माननीय शेख बदरुद्दीन जी भी झारखंड आंदोलनकारी है और मैं झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते मुझे आज अपार खुशी हो रही है। चैनल के माध्यम से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, नए वर्ष का भी शुभकामनाएं देता हूं। और जो माननीय शेख बदरुद्दीन जी को जो इतने बड़े पद पर उनको आसीन किए हैं, इसके लिए भी मैं पुनः उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय बदरुद्दीन जी हमारे बहुत पुराना साथी है और हम लोग सारे लोग मिलकर झारखंड राज्य की लड़ाई में हम लोग शरीक हुए हैं। प्रमोद लाल जी भी हमारे झारखंड आंदोलनकारी, ये छोटे मोटे आंदोलनकारी नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोग जो आज जिन हेमंत सोरेन जी ने जिनको भी दो होदा आपको पद पे संवार रहे हैं, जिसको मुकुट ताज पहना रहे हैं, वो झारखंड में ये नामी जूनी विख्यात आंदोलनकारियों में से हैं। हम समझते हैं कि इसी तरह माननीय हेमंत सोरेन जी आने वाले दिन में भी ऐसे ही आंदोलनकारियों को सम्मानित करते रहेंगे। मुझे उनकर पूर्ण विश्वास, आशा और विश्वास है। मैं इसी का साथ में मैं शेख बदरुद्दीन जी को इस नए साल के शुभकामनाओं के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा शेख साहब आपसे कि सरकार के 3 साल बेमिसाल, 2 साल कोविड में, 1 साल बच गए, 10 नंबर में से कितने नंबर दीजिएगा? 10 नंबर में हम 9 नंबर देंगे। इसीलिए कोविड का टाइम में बहुत मुश्किल से लोगों को बाहर से लाया हमारे हेमंत सोरेन जी, और काम अभी जो कर रहा है, अभी जो सरकार आपका द्वारे, ये सब बहुत प्रोग्राम मतलब प्रभावी प्रोग्राम है और लोगों को बहुत काम हो रहा। गरीब का जो पेंशन भरने के बाद में बोल देता था इतना कोटा है, इतने ही आदमी का होगा, अब वो कोटा फोटा अलग कर दिया और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया सरकार ने। इसीलिए सरकार को तो बधाई है ये। 10 नंबर से 9 नंबर हम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बदरुद्दीन जी। अब मैं उस शख्सियत से आपको परिचय कराना चाहता हूं, प्रमोद लाल, जो कि बदरुद्दीन साहब के साथ ही बहुत दिनों तक इन्होंने अपने जीवन को आहूत किया झारखंड राज्य को अलग करने के लिए। और एक वैसी शख्सियत कि जनता को दिन रात एक करके जनता को जोड़ने का, जनता को संवारने का, पार्टी से जोड़ने का जनता को, और पार्टी को धरती पर, जमीन स्तर पर पहुंचाने का काम एक प्रमोद लाल जी का योजना रहती थी। और वो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपने जीवन के एक एक पल और एक एक कण, जैसे बदरुद्दीन जी ने दिया और हमारे आंदोलनकारियों ने दिया, इन्होंने भी आहूत किया। और आज उसका नतीजा है कि झारखंड राज्य फल रहा है, फूल रहा है, 3 साल बेमिसाल। तो ये तो 20 सूत्रीय, और हमको लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट कमेटी और ऐसा कुछ इसकी कुल्हान RTA का एक सदस्य बने हैं, कुल्हान का, और वो मंत्रालय हमारे चंपई सोरेन जी देखते हैं। तो ये मैं आपको तो उसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूं। और 9 कर दिया और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया सरकार ने। इसीलिए सरकार को तो बधाई है ये। 10 नंबर से 9 नंबर हम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बदरुद्दीन जी। अब मैं उस शख्सियत से आपको परिचय कराना चाहता हूं, प्रमोद लाल, जो कि बदरुद्दीन साहब के साथ ही बहुत दिनों तक इन्होंने अपने जीवन को आहूत किया झारखंड राज्य को अलग करने के लिए। और एक वैसी शख्सियत कि जनता को दिन रात एक करके जनता को जोड़ने का, जनता को संवारने का, पार्टी से जोड़ने का जनता को, और पार्टी को धरती पर, जमीन स्तर पर पहुंचाने का काम एक प्रमोद लाल जी का योजना रहती थी। और वो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपने जीवन के एक एक पल और एक एक कण, जैसे बदरुद्दीन जी ने दिया और हमारे आंदोलनकारियों ने दिया, इन्होंने भी आहूत किया। और आज उसका नतीजा है कि झारखंड राज्य फल रहा है, फूल रहा है, 3 साल बेमिसाल। तो ये तो 20 सूत्रीय, और हमको लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट कमेटी और ऐसा कुछ इसकी कुल्हान RTA का एक सदस्य बने हैं, कुल्हान का, और वो मंत्रालय हमारे चंपई सोरेन जी देखते हैं। तो ये मैं आपको तो उसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूं, और 9 वर्ष के लिए भी आने वाले अग्रिम बधाई देता हूं। लेकिन ये 3 साल जो काम हुए, क्योंकि आप सदस्य भी हैं, अब एक ऐसे पद पे हैं कि जो आपकी बातें अब हज़ारों हज़ार लोगों में जाएगी और लोगों को सुननी और समझनी भी चाहिए। तो आप बताएं कि 3 साल जो आपके सरकार के रहे वो कैसे थे, और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद हम आपसे नंबर
की गुजारिश करेंगे कि आप जनता को बताएं। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका कांग्रेस का गठबंधन सरकार, महागठबंधन सरकार, और जब से हेमंत बाबू ने मतलब सत्ता संभालने का काम किया, ठीक उसके कुछ दिन बाद आपका 2 साल के लिए कोविड आ गया। और सबसे पहले हेमंत बाबू ने कोविड में झारखंड की जनता को बचाने का काम किया है, और झारखंड की जनता जो बाहर प्रदेश में थे उनको लाने का प्लेन से, ट्रेन से, और यहाँ पर जो कोविड के चलते जो लोग घर से नहीं निकलते थे के द्वारा किया है। और कोविड में जिस तरह यह झारखंडी को बचाने का काम हेमंत बाबू ने किया है वो एक सराहनीय है। 1 साल हमको मिला, जो 3 साल आप बेमिसाल बोल रहे हैं। 1 साल में हेमंत सोरेन ने जो काम किया है, झारखंड जिस उद्देश्य के तहत हम लोगों ने लिया है कि यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी मिलना चाहिए, यहाँ पर चिकित्सा अच्छा होना चाहिए, यहाँ के लोगों को राशन कार्ड मुहैया होना चाहिए, यहाँ के लोगों को लाल कार्ड मिलना चाहिए, यहाँ पर पहचान मिलना चाहिए हेमंत सोरेन ने, और यहाँ के किसानों को ऋण माफ होना चाहिए हेमंत सोरेन ने करने का, गुरुजी के नेतृत्व में और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सारा काम 1 साल के अंदर बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जो एक सराहनीय काम है। और आप ये जानिए कि अभी 2 साल बाकी है, 2 साल में ये पुराना साल जा रहा है, 2023 आ रहा है। 2023 में भी हेमंत सोरेन उस गति से काम करेंगे। अगर कोरोना नहीं आया, हम तो चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि झारखंड में कोरोना नहीं आए, कोरोना पूरे देश में नहीं आए। और कोरोना अगर आ गया तो अगर कहीं कोरोना का महामारी फैला तो उसमें काम करने में तकलीफ होता है। और आज हेमंत सोरेन अगर कोरोना नहीं आया, जिस गति से काम कर रहे हैं, जो जनता का मूलभूत समस्या है, उस समस्या को ख़त्म करने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हेमंत सोरेन इसी तरह काम करता रहे, और हमारा शुभकामना है नया साल में, गुरुजी को भी शुभकामना है, और हेमंत सोरेन जी को भी, मुख्यमंत्री जी को, और झारखंड के तमाम मंत्री चंपाई सोरेन और तमाम लोगों को हम अपनी ओर से, और झारखंड वासियों को, झारखंड के आंदोलनकारियों को, कल 1 तारीख है, पूरा देश खुशी मनाता है। और गोवा में गोली चला था, उसको हेमंत बाबू आ रहे 1 बजे दिन में, हम लोग भी जाने का काम करेंगे। वहाँ झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा गया था और 1 तारीख को वहाँ गोली चला था, उस गोली कांड में बहुत लोग शहीद हुए थे, उसमें हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। हम लोग भी कल पहला मतलब जनवरी है, उस जनवरी 2023 का हम लोग जाने का काम करेंगे। उन शहीदों को भी आज हेमंत सोरेन ने, उन परिवारों को भी नौकरी देने का काम किया है। 1 साल के दरमियान गोवा गोली कांड हो और जहां भी कहीं गोली कांड हुआ, यहाँ आप देखे होंगे अभी झारखंड में खिलाड़ियों का कोई नौकरी देने का वो नहीं था। हेमंत बाबू ने एक कमेटी बनाकर अच्छा खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। हेमंत बाबू जिस गति से काम कर रहे हैं, ये गति अगर रहा तो आने वाला समय में गुरुजी का, निर्मल महतो और शहीदों का सपना को उतारने का काम हेमंत सोरेन जी करेंगे। और आने वाला समय में खिलाड़ियों का कोई नौकरी देने का वो नहीं था। हेमंत बाबू ने एक कमेटी बनाकर अच्छा खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। हेमंत बाबू जिस गति से काम कर रहे हैं, ये गति अगर रहा तो आने वाला समय में गुरुजी का, निर्मल महतो और शहीदों का सपना को उतारने का काम हेमंत सोरेन जी करेंगे। और आने वाला समय में और कोई पार्टी यहाँ दिखेगा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखने का काम करेगा। जी दादा, 10 में से कितने नंबर देंगे आप अपने सरकार को? देखिए, हम तो चाहेंगे कि आज जिस गति से 1 साल के दरमियान हेमंत सोरेन ने जो काम किया है, 10 में 10 ही नंबर मिलना चाहिए हेमंत सोरेन को। 1 साल के दरमियान जो सरकार, इससे पहले जो सरकार बैठी थी, 16 साल उन लोग सरकार चलाया, लेकिन आज तक जो मूलभूत समस्या था, यहाँ पहचान दिलाने का, यहाँ रोजी रोटी दिलाने का, यहाँ पर सैया लोग को मतलब वो करने का, परमानेंट करने का, और जो पेमेंट बढ़ाने का, पुराना पेंशन लागू करने का, किसानों का ऋण माफ करने का हेमंत सोरेन ने 1 साल में किया है, जो लोग 16 साल में नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ओर से हेमंत सोरेन को 10 में ही 10 दिन मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों ने, हमारे सभी आंदोलनकारियों ने, सभी लोगों ने जो बताया आपको कि झारखंड है तो देश है, और देश है तो पूरी दुनिया में शांति है।
क्योंकि भारत का पैगाम जब पूरी दुनिया में जाती है तब शांति स्थापित होती है। झारखंड राज्य देश की लाइफलाइन है और हेमंत सोरेन ने जो काम 1 साल में किया है, एक ने 10, एक ने 9 नंबर दिया है और सब लोगों ने कोई 9.5, कोई 8, कोई 7 इस तरह से उनको नंबर देते जा रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि ये पीपल्स लीडर बनते जा रहे हैं हेमंत बाबू। आने वाले टाइम में अगर उसी तरीके से काम किए तो झारखंड राज्य के सीएम के काम से अन्य राज्यों के सीएम को भी सीखना होगा कि किस तरह से पब्लिक सेंट्रिक होकर काम की जाती है, पब्लिक के बीच में बैठकर काम की जाती है। और एक युवा मुख्यमंत्री हमारे राज्य का भविष्य है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो यशस्वी हो। नया साल उनके लिए बहुत मुबारकबाद और नए वर्ष में वो और तेज गति से काम करें, झारखंड हमारा विकसित राज्य बने। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।